लड़कियां वहाँ पे रोने लग गई। हाँ, जैसे कि कोई लड़कियां वस्तु हैं, उनको जब चाहे मतलब बेच सकते हैं, खरीद सकते हैं। 8 बजे ही बंद कर दिया जाता है कि 8 बजे तक। अगर हमारे इवन पेरेंट्स भी आए ना तो 10 बजे के बाद वो भी हमें अपने साथ नहीं ले जा सकते। ये हालात है। यहाँ तक कि जो टीचर हैं उनकी भी इतनी गंदी सेंस होती है, मेंटली टॉर्चर कर देंगे आपका। ये सपने तो मतलब यूनिवर्सिटी के अंदर मतलब देख भी नहीं सकते। पहले तो हमें डांटा जाएगा अच्छे से, शिद्दत से। इससे उनकी डिमांड बढ़ेगी। जबकि प्रोफेसर्स ने बोला है ये कि तुम्हें ससुराल का बोझ उठाना है समाज का, तुम इतनी ज़ोर से क्यों चिल्ला रही हो, तेज़ नहीं बोल सकती, अपना आवाज़ क्यों उठा रही हो ऐसे। ये कैरेक्टर लेस है, इसका किसी न किसी के साथ चक्कर है, ये सिंगल नहीं हो सकती। इस तरीके से मतलब ट्रीट किया जाता है, इस तरीके से नज़र से देखा जाता है। अंधेरे की वजह से हो रहा है, और घूमो और आज़ादी चाहिए तो यही होगा कि आपने वहाँ पे इंटरव्यू क्यों दिया। आपका नाम क्या है? जया, कहाँ पढ़ते हो? MDU लॉ डिपार्टमेंट। हॉस्टल में किस तरह की फैसिलिटी, टाइमिंग को लेकर के कितना फ़र्क है बॉयज़ या गर्ल्स की टाइमिंग में? बहुत ज़्यादा, ज़मीन आसमान का। हमें तो 8 बजे ही बंद कर दिया जाता है। लड़के 24 घंटे घूम सकते हैं, हम 8 बजे के बाद इवन अगर हमारा कोई दोस्त भी आए तो हम उससे कुछ ले नहीं सकते। 10 बजे के बाद हम कहीं जा भी नहीं सकते, जाना तो दूर की बात है। अगर हमारे इवन पेरेंट्स भी आए ना तो 10 बजे के बाद वो भी हमें अपने साथ नहीं ले जा सकते। कभी अगर आप लेट हो गए हैं कैंपस में घूमते हुए या किसी काम से, 8 बजे के बाद हो जाता है, तो उसके बाद क्या रहता है, कैसे entry होती है? जैसे ही हम जा रहे हैं ना तो पहले तो हमें डांटा जाएगा अच्छे से, शिद्दत से। फिर उसके बाद हमारे पेरेंट्स से बात करवाओ, तुम्हारी लड़कियां बाहर थी, ये थी, इतनी लेट आई हैं। वार्डन से बात करवाओ, चीफ वार्डन से बात करो, इससे बात करो, ये करो। मतलब पूरा हमें वहाँ पे खड़े एंट्री करो, ये लिखो किस वजह से लेट थी, पूरा मतलब मेंटली टॉर्चर कर देंगे आपका। आपका नाम बताइए। मेरा नाम मनीषा है। सेम हॉस्टल में आप? हाँ, मैं सेम हॉस्टल में हूँ। इसकी वजह से कभी अगर आपको पढ़ना है, लाइब्रेरी में पढ़ना है या रीडिंग हॉल में पढ़ना है, तो वहाँ पे भी अलाउ नहीं होगा फिर? ये सपने तो मतलब यूनिवर्सिटी के अंदर मतलब देख भी नहीं सकते, और लागू होना तो बहुत मुश्किल बात है। मतलब संविधान में कहने के लिए ही है बस कि लड़के लड़कियां समान है। अगर किसी को डिस्क्रिमिनेशन देखना है वो यहाँ पे आके देख ले। अगर घर पे भी होते, घर पे कम से कम घर वाले ये तो कह देते कि कोई नहीं, विश्वास होता है घर वालों को, लेकिन यूनिवर्सिटी को तो इतना भी नहीं है। अगर हमें पढ़ना पड़ जाए तो अगर हम मान ले बाई चांस यूनिवर्सिटी की परमिशन के बगैर, मतलब वार्डन की परमिशन के बगैर अगर यहाँ पे रहेगा तो सीधा नाम काट दिया जाएगा। हॉस्टल से भी, डिपार्टमेंट से भी, और यूनिवर्सिटी में क्या पता कई साल की एंट्री बैन कर दी जाएगी। ये हालात हैं अगर हम विदाउट परमिशन के यहाँ पे करते हैं। और रही बात परमिशन की, परमिशन तो अलाउ करेंगे ही नहीं। मतलब इसका तो सपने भी नहीं ले सकते कि कोई हमारी परमिशन अलाउ करेगा कि हम रात को रीडिंग रूम के अंदर बैठ के पढ़ सके, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और क्या लड़कों के साथ भी सेम है कि वो पढ़ सकते हैं या नहीं पढ़ सकते? बिल्कुल, लड़कों के साथ सेम नहीं है। लड़कों के जो हॉस्टल है वो 24 घंटे खुले रहते हैं, वो कहीं भी आ जा सकते हैं, और ऊपर से कभी भी रीडिंग रूम के अंदर पढ़ सकते हैं किसी भी टाइम। इसके पीछे कारण क्या बताते हैं? अगर कभी आपने वीसी से बात की हो कि हमें भी अलाउ कीजिए 24 घंटे, हमारे लिए लाइब्रेरी अवेलेबल हो या फिर रीडिंग हॉल अवेलेबल हो, और हॉस्टल में कभी भी आने जाने की इजाज़त मिले, कभी बात की है आप लोगों ने? हाँ, हमने बातचीत की है। यहाँ तक कि जो टीचर हैं उनकी भी इतनी गंदी सेंस होती है। जब हम इस डिमांड को लेके बातचीत कर रहे थे, पूरा जो फैकल्टी है पूरे डिपार्टमेंट की, वो हॉस्टल के अंदर जाती है और क्या यूज करते हैं, जो टीचर की वर्डिंग है कि लड़कियाँ हीरा होती है, जो कभी कभी दिखाने लायक होती है। लड़के तो मतलब गाटर है, उनको तो कभी तोड़ा मरोड़ा कहीं भी दिखाया जा सकता है, वो उनको जर भी लग सकता है। लेकिन लड़कियाँ हैं वो क्या हीरे की तरह हैं, उनको हम सजा के रखते हैं, जब उनकी ज़रूरत होगी भी दिखाएंगे। इससे उनकी डिमांड बढ़ेगी। जैसे कि लड़कियां जैसे कि कोई लड़कियां वस्तु हैं, उनको जब चाहे मतलब बेच सकते हैं, खरीद सकते हैं। इस तरीके मतलब हीरे की तो डिमांड ही होती है ना, हीरे का तो मतलब रेट लगाया जाता है। इसका मतलब लड़कियों का रेट लगाया जाएगा। लड़कियां तो एक वस्तु होगी कि आप कभी भी बेचो। ये हमारे लॉ डिपार्टमेंट के प्रोफेसर्स ने बोला है ये कि तुम्हें ससुराल का बोझ उठाना है समाज का, तुम इतनी ज़ोर से क्यों चिल्ला रही हो, तेज़ नहीं बोल सकती, अपना आवाज़ क्यों उठा रही हो ऐसे। ऑन डिमांड पेश करने की चीज़ हो तुम, तिजोरियों में रखने की चीज़ हो, हीरे हो तुम, कंपेयर कैसे कर रही हो गाटर पत्थर से। ये वर्डिंग्स हैं। खाने पे क्यों ध्यान दे रही हो, पानी पे क्यों, तुम्हारा काम पढ़ना है, किताबों पे ध्यान दो, और चीज़ों पे तुम कुछ भी पहनती हो, तुम कुछ भी करती हो, ये ऐसे रहती हो हॉस्टल में, ये तमीज़ है तुम्हारी। मेल हमारे हॉस्टल में आते हैं, हम चाहे कैसे भी रह रहे हो, वो हम ही पे कमेंट कर रहे हैं। इवन फीमेल टीचर्स ये बोल रही हैं कि मैम ये तो ये पहनती है, इसकी बात क्यों सुन रहे हो, ये तो ऐसी है, मैं ऐसी।
जो जज किया जाता है वो लड़की को उसके कपड़े को देख के, उसकी मतलब नॉर्मल जो बातचीत है। अगर हम हरियाणा के अंदर देखें तो लड़कियां ग्रामीण बैकग्राउंड से आती है जिनकी टोन भी थोड़ी हैवी होती है, ठीक है। अगर वो हैवी टोन में बातचीत करेंगे तो उसको मतलब इस तरीके से लताड़ा जाएगा कि जैसे उसने कोई क्राइम कर दिया हो। और उसकी बातचीत के, उसके पहनने से, अगर मैं कैपरी पहन रही हूँ और एक लड़की लोअर पहन रही है तो जो वार्डन है या फिर कोई भी जो फैकल्टी है हॉस्टल की, तो वो उसको जो लोअर पहनी है उसको लड़की को बेस्ट मानेगी, और जो लड़की जो कैपरी के अंदर है उसको मतलब ये मानेगी कैरेक्टर लेस है, इसका किसी न किसी के साथ चक्कर है, ये सिंगल नहीं हो सकती। इस तरीके से मतलब ट्रीट किया जाता है, इस तरीके से नज़र से देखा जाता है। जब आप लोग 12वीं क्लास में पढ़ते थे तब आपने सोचा था कि यूनिवर्सिटी ऐसी होती है? बिल्कुल नहीं, हम इतना बुरा क्यों सोचेंगे अपने बारे में। मैंने तो इवन लॉ डिपार्टमेंट में एडमिशन लिया, मेरा ये था कि हॉस्टल वाले हमारे साथ जो भी कर रहे हैं, हमारी फैकल्टी आएगी और वो तो सब मॉरल्स, राइट, कॉन्स्टिट्यूशन सब पता है, आते ही हमें सपोर्ट करेंगे। हमने जो देखा, लड़कियां वहाँ पे रोने लग गई कि ये बोलेंगे कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाने वाले। ऊपर से हमें ही हमारी फीमेल टीचर कहती है तुमने ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है क्या, हमसे ज़्यादा पढ़ ली है क्या तुम। वो खुद हॉस्टल में रही है, स्कॉलर थी, उन्हें सब कुछ पता है, उसके बावजूद वो बोल रही हैं ये सारी चीज़ें कि तुम भाग जाओगी। हम ऐसे इंटर हॉस्टल भी नहीं जा सकते। हम जैसे लॉ डिपार्टमेंट का अगर कोई हॉस्टल है तो वो पोल साइंस के पास नहीं जाएगा, ऐसा है। बहुत वो है कि जब हम 12वीं क्लास में पढ़ते हैं, हमें मतलब 11वीं क्लास के अंदर में संविधान पढ़ाया जाता है। 6ठी क्लास में तो कह सकते हैं थोड़ा थोड़ा करके, लेकिन 11वीं और 12वीं में पूरा संविधान पढ़ाया जाता है कि संविधान में आपके राइट क्या हैं, और ऊपर से यूनिवर्सिटी को पढ़ाया जाता है। मतलब इस तरीके से ट्रीट किया जाता है एजुकेशन सिस्टम के अंदर कि एजुकेशन सिस्टम लड़के लड़कियों के साथ समान मतलब बिहेवियर करता है, इक्वल राइट होते हैं उनका और इक्वल हर फैकल्टी बिहेवियर करेगी। लेकिन अगर यूनिवर्सिटी के अंदर आके देखें तो ऐसा कुछ है ही नहीं। मतलब हमने सपने में भी नहीं सोचा था। जब मैं 12वीं क्लास में थी, जब घर वाले बताते थे कि बेटा तुम पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर मतलब एडमिशन लेना, तो मैं ये सोचती थी कि वहाँ पे हाँ बराबर है, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। बाई चांस मैंने अगर एमडीयू के अंदर एडमिशन लिया है तो मुझे सपने में भी नहीं पता था कि यूनिवर्सिटी के अंदर ऐसा है एमडीयू के अंदर। ठीक है, अगर ठीक है टाइम इतना है, लेकिन इतने टाइम पे भी इनकी इस तरीके के आर्गूमेंट देते कि 8 बजे तक, पता नहीं जैसे तो कोई पत्थर तोड़ दिया इन्होंने, मतलब लड़कियों के ऊपर मतलब कोई महान कुर्बानी दे दी लड़कियों के लिए कि 8 बजे तक इतना मुंह खोलते हैं। 8 बजे तक भी गाड़ियाँ जैसे जाती हैं ना, जैसे गाड़ियाँ अभी हम जाएंगे 8 बजे तो गाड़ियाँ ऐसे मतलब हमारे पीछे लग रही है, कोई बिल्कुल साइड से निकाल रहे हैं, तेज निकाल रहे हैं, लाउड म्यूजिक बजा रहे हैं। कौन निकाल रहा है? लड़के, आउटसाइडर है। और वो हमने 100 बार बोला है, मना किया है, आई कार्ड चेक किया करो। जब 8 बजे का टाइम होता है 6 से 8 लड़कियों का जाने का, तो क्रांति चौक से आगे लड़के नहीं जाने चाहिए हॉस्टल की साइड, लेकिन जाने देते हैं सिक्योरिटी वाले, खुद जाने देते हैं। फिर कोई हो जाता है हमारे साथ, हम बोलते हैं कि ऐसे क्या, नंबर नोट क्यों नहीं किया, 7:30 बजे क्यों नहीं आई, पहले आ जाती, इतनी दिक्कत है तो तुम्हें कुछ आता नहीं है, पहले क्यों नहीं आई, पहले आ जाती तो ये होता नहीं, ये अंधेरे की वजह से हो रहा है, और घूमो और आज़ादी चाहिए तो यही होगा। हाँ, उल्टा हमें ब्लेम करते हैं। आप हमें ये सब बता रहे हो तो इससे आप लोगों को कितनी दिक्कत हो सकती है मीडिया में अगर लोगों के सामने बात? मतलब अगर बाई चांस किसी टीचर्स ने, वार्डन ने ये देख लिया तो हमें पर्सनली वो करेंगे कि आपने वहाँ पे इंटरव्यू क्यों दिया। ठीक है, वो घर वालों के पास भी फ़ोन करेंगे। अरे हम बिना इंटरव्यू के घर वालों के पास फ़ोन कर देते हैं ये तो, कि सिर्फ हमने एक बार सिंगल डिमांड उठाई तभी इन्होंने घर वालों के पास फ़ोन कर दिया। अब तो हमने रिपोर्टिंग हुई है इस चीज़ की, अब तो पता नहीं क्या पता नाम भी काट दे, क्योंकि ऐसा बहुत बार हुआ है यूनिवर्सिटी के अंदर कि लड़के ने या लड़कियों ने अपनी डिमांड के लिए कुछ आवाज़ उठाई है तभी उनका नाम काट दिया, या उनके ऊपर अलग अलग से मतलब हरासमेंट किया है, खास करके मेंटली बहुत ज़्यादा। तो ये हमारे यहाँ पे एमडीयू में डिस्क्रिमिनेशन का हाल है और आसपास की ज़्यादातर यूनिवर्सिटी में यही हाल है। किताबों में सिर्फ पढ़ाया जा रहा है लड़के लड़कियाँ बराबर है, असल में फैकल्टी ही खुद उनके बीच में डिस्क्रिमिनेशन करती है और नीचा दिखाया जाता है अलग अलग बातों को लेकर के।